जाकर के प्रहलाद जी के पास पूछा कि तुम हर समय विष्णु विष्णु कहते रहते हो, क्या कभी आज तक तुमने उस विष्णु को देखा है? प्रहलाद जी कहते हैं कि देखा है। बच्चों ने कहा कि हमें भी दिखा सकते हो? प्रहलाद जी ने कहा कि बिल्कुल दिखा सकता हूं। बालकों ने कहा तो फिर वो विष्णु हमें आज ही देखने हैं, हमें विष्णु जी को आज ही दिखा दो। प्रहलाद जी ने कहा कि नेत्र बंद करो और दोनों भुवों के बीच में अपनी चेतना को स्थिर करो। जब नेत्र बंद करोगे तो आपको नीला नीला आकाश जैसा दिखाई देगा। यही निराकार रूप है उस ब्रह्म का, उस विष्णु का ये निराकार रूप है। जब आप निरंतर ध्यान करोगे तो यही से प्रकाश फूटेगा। जब प्रकाश फूटेगा तो प्रकाश का स्वरूप भी उन्हीं श्री हरि का है। और उस प्रकाश को जब बढ़ता चला जाएगा तो तुम्हें भगवान का विराट रूप का दर्शन होगा। सारे बच्चे नेत्र बंद करके बैठ गए। प्रहलाद जी ने सबको अपने हाथ से स्पर्श कर दिया। सब झूमते हुए प्रहलाद जी के साथ में हरि के नाम का संकीर्तन करने लगे। और मीठी मीठी तालियों की सेवा करिए। प्रहलाद जी भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। तो प्रहलाद जी भगवान के नाम का निरंतर संकीर्तन कर रहे हैं। जब कीर्तन करते हैं सुबह से शाम का समय हो जाता है
गुरुजी आते हैं, आकर के देखते हैं कि प्रहलाद जी और सारे बालक नृत्य कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने आकर के जैसे ही गुरुजी को देखा तो इतने मग्न हैं कि पैर रुकता नहीं है। भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं और निरंतर नाच रहे हैं। गुरुजी ने आकर के जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया, उनकी कलाई को पकड़ा तो ऐसा करंट लग गया कि गुरुजी भी नाचने लग गए। गुरुजी भी बालकों के साथ में निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं। गुरुजी को नाचते नाचते सुबह से शाम हो गई। हिरण्यकश्यपु ने मंत्री से कहा कि आप जाकर के देखो कि संडा मर्ग प्रहलाद जी को क्या शिक्षा दे रहे हैं। मंत्री रथ पर बैठ करके आया, आकर के देखता है प्रहलाद जी नाच रहे हैं, बालक भी नाच रहे हैं, साथ में गुरुजी भी नाच रहे हैं और श्री हरि के नाम का कीर्तन चल रहा है। मंत्री ने आकर के जैसे ही गुरुजी का स्पर्श किया तो साथ में गुरुजी भी नाचने लग गए। निरंतर नृत्य चल रहा है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, रात्रि बीतती है तो दिन का पता नहीं, दिन बीतता है तो रात्रि का पता नहीं। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, मंत्री लौट करके वापस नहीं गया। तो हिरण्यकश्यपु ने मन में सोचा कि आखिर मंत्री लौट कर क्यों नहीं आया। हिरण्यकश्यपु ने मंत्री से रथ को निकलवाया और रथ पर बैठ करके स्वयं गुरुजी के आश्रम की तरफ चल पड़ा। जाकर के देखता है प्रहलाद जी नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं, साथ में गुरुजी नाच रहे हैं और फिर उनके पीछे से मंत्री भी साथ में नाच रहा है। और हरि के नाम का कीर्तन जब कानों में सुनाई पड़ता है तो हिरण्यकश्यपु के शरीर में आग निकलने लगती है। अंदर ही अंदर जल जाता है कि मेरे पुत्र को क्या शिक्षा दी जा रही है। जाकर के गुरुजी की कलाई को पकड़ा और जोर से जो झटका दिया, गुरुजी एकदम शांत खड़े हो गए। हिरण्यकश्यपु के चरण पकड़ लिए, कहा कि मुझे मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। हिरण्यकश्यपु ने संडा मर्ग से तो कुछ नहीं कहा। प्रहलाद जी की कलाई को पकड़ा और रथ पर बिठा करके घर की तरफ लाए। प्रहलाद जी को दहकते हुए अंगारों पर फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी बच गए। प्रहलाद जी के गिरते ही सारे कोयले ठंडे हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा इसको अभी भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पहाड़ों के ऊपर से खाई में फेंकवा दिया। लेकिन नीचे से कहते हैं जैसे कोई बालक कृमिच के गद्दे पर आकर गिरता है, ऐसे लगता है कि किसी ने आकर के उठा लिया। यहां से भी प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यपु ने अगली बार में प्रहलाद जी को हाथी के पैरों के तले फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी बच गए। हिरण्यकश्यपु ने जहरीले नागों के बीच में प्रहलाद जी को छोड़ दिया, लेकिन वो नाग भी प्रहलाद जी के लिए पुष्पों के समान हो गए। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर एक बार हरि ने कृपा कर दी, फिर उसके लिए सब कृपा ही कृपा करते हैं। हिरण्यकश्यपु ये सारे प्रपंच करते करते थक गया। मन में विचार करता है, सोचता है कि अब क्या करूं। तो इसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। आकर के हिरण्यकश्यपु से कहती है कि भैया चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे शत्रु को तो मैं एक दिन में खत्म कर दूंगी। मेरे पास एक ऐसा चीर है जो वरदान स्वरूप है कि मैं उसे ओढ़ करके यदि अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं उस चीर के प्रभाव से अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं तुम्हारे इस छोटे से बालक को लेकर के आग में बैठ जाऊंगी, आप अग्नि प्रज्वलित करा देना,
और ये बालक जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यपु ने लकड़ियों के गट्ठर का बड़ा ऊंचा चट्टान लगवाया, उसमें विषैले पदार्थों को उसके अंदर डाला गया। होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी है और मन में विचार करती है कि आज मेरे भाई की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। हिरण्यकश्यपु भी बड़ा प्रसन्न है। जब प्रहलाद को लेकर के बैठी हैं, अग्नि धू धू करके जलने लगी है। प्रहलाद जी को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पता है कि नीचे से आग जलेगी, आग का काम है कि जलाना, लेकिन वहां भी चिंता नहीं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। मन में एक दृढ़ विश्वास है कि वो जगदीश्वर बचा लेगा। और प्रहलाद जी का विश्वास धू धू करके लपटें निकल रही हैं। इधर भगवान ने देखा कि भक्त है, मुझे ऐसी स्थिति में भी चिंता नहीं करता, चिंतन कर रहा है। और भगवान ने वायुदेव को आज्ञा दे करके 49 दिशाओं से पवन चलने लगी। अग्नि इधर से उधर लपटें ले रही है और इतनी जोर की हवा चली कि होलिका जिस चीर को ओढ़ करके बैठी थी, वो चीर उड़ करके होलिका के ऊपर से प्रहलाद के ऊपर गिर गया, जिसके कारण प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल करके राख हो गई। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। जब होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में भर के प्रहलाद से कहा कि तू हर समय विष्णु 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 कहता है, आखिर ये बता कि तेरा विष्णु रहता कहाँ है। प्रहलाद जी ने चारों तरफ देखा, आग की लपटों से खंबा बिल्कुल लाल हो रहा था, लेकिन उस पर जीवित चींटियां चल रही थी। प्रहलाद ने देखा और अपने पिता से कहा कि मेरा विष्णु सब जगह है, वो मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, इस खंबे के अंदर भी है। ऐसा कोई कण कोई जड़ नहीं है जहां मेरा विष्णु ना हो। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि खंबा बिल्कुल लाल हो रहा है, पूछता है कि इस खंबे में भी तेरा विष्णु है। प्रहलाद ने मुस्कुरा करके कहा, इस खंबे में भी मेरा विष्णु है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं आज तेरे साथ साथ तेरे विष्णु को भी खत्म कर दूंगा। 40 मन की एक गदा लेकर के आया और जोर से जैसे ही उस खंबे पर प्रहार करता है, उस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जोर से गड़गड़ाहट की आवाज होती है। भगवान चिंगाड़ते हुए उस खंबे से प्रकट हुए हैं। लंबी भुजाएं की हैं, क्रोध से नेत्र लाल हो रहे हैं। भक्त की रक्षा के लिए आज भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपनी लंबी भुजाएं करके पकड़ करके अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। भगवान कहते हैं कि मैं आज तेरा वध कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे वरदान है, तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले कि तुम्हारे पास क्या वरदान है, क्या वरदान तुमने ब्रह्मा जी से पाया है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मुझे पहला वरदान ये है, ना मैं आकाश में मरूंगा ना मैं पाताल में मरूंगा। भगवान बोले वरदान कैंसिल, इस समय तू ना आकाश में है ना पाताल में, पृथ्वी लोक पर है, इसलिए तेरा मरना निश्चित है। भगवान बोले और क्या है वरदान में? बोले और वरदान में ये है कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान बोले चिंता मत कर, न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से। बड़े बड़े नखूनों को दिखाते हुए कहा कि नखूनों से फाड़ करके तेरी हत्या करूंगा। तेरा ये वरदान भी कैंसिल। बोले और क्या था? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि और ये था, ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना मैं पशु से मरूंगा। भगवान बोले चिंता ना कर, मेरे स्वरूप को देख, आधा शरीर मनुष्य का है आधा शरीर पशु का है, इसलिए तेरा ये वरदान भी कैंसिल। बोले और क्या था? हिरण्यकश्यपु ने कहा था और ये वरदान था, ना घर के भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले चिंता ना कर, ना भीतर है ना बाहर है, इस समय तू दहलीज पर है, इसलिए तेरा ये वरदान भी कैंसिल हुआ। बोले और क्या था?
बोले और ये था, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान बोले चिंता मत कर, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, तेरा मरना निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले कैसे? बोले साल में तुमने 12 महीने बनाए हैं और मैंने पाया है कि 12 महीने में से किसी में नहीं मरूंगा। भगवान बोले चिंता मत कर, आज से 1 महीना फालतू हो जाएगा, जिसे हम लोन का महीना कहते हैं। भगवान ने 1 महीना बढ़ा दिया। बोले लेकिन तेरा मरना निश्चित है। और देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने क्रोधित होते हुए हिरण्यकश्यप को छाती को चीर करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। आज एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। विश्वास हो तो प्रहलाद जी जैसा ऐसा सुंदर स्वरूप है। आज बड़ा सुंदर भगवान का वो स्वरूप है। इसीलिए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए विश्वास होना चाहिए। भगवान का स्वरूप चाहे कोई भी है, भक्त को भरोसा होना चाहिए। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन धाम की। आइए सभी लोग मिलकर वृंदावन धाम की ओर एक बार विस्तार करते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन धाम की जय हो। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रूप को स्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप को स्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो। राधे। और विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को
वंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर है हरि वंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। साधन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा वल्लभ लाल की जय हो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। यमुना जी में, गोकुल में, निधिवन जी में, केसी घाट पे, रमण जी में, राधा वल्लभ राधे 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 श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन धाम की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। जब क्रोध शांत नहीं हो रहा तो समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ उपाय कीजिए जिससे कि प्रभु का क्रोध शांत हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो कुछ अनहोनी न हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रभु के पास जाए तो जाए कौन। ऐसी हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान को क्रोध आए और हम उनके सम्मुख चले जाएं। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा कि भगवान तुम्हारे ही लिए अवतरित हुए हैं, इसीलिए आप ही जाइए और जाकर के प्रभु के क्रोध को शांत कराइए। कहते हैं कि शेर का बच्चा शेर से कभी नहीं डरता। प्रहलाद जी निसंकोच बिना विलंब किए बिना भय के नरसिंह भगवान के सम्मुख जाकर के खड़े हो गए। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा जो क्रोध से नेत्र लाल हो रहे थे, उन नेत्रों से आंसू गिरने लगे, आंखों से अश्रुबिंदु गिरने लगे। प्रहलाद जी को उठा करके नरसिंह भगवान ने गोद में बिठा लिया,
उनके शरीर को भगवान ऐसे चाटने लगे जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है। भगवान प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं, कहते हैं पुत्र कितने कितने संकट तेरे ऊपर आए, लेकिन तू तेरी आस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। तूने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल हम यदि 5 सोमवार शिव जी के मंदिर चले जाएं तो 6वें सोमवार को शिव जी से शिकायत कर देंगे कि मैं इतने दिन से तुम्हारे मंदिर आ रहा हूँ, आखिर मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मेरे पे इतने संकट क्यों आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल इतना दीजिए कि तुम इस बात से गुस्सा हो कि मेरे पिताजी ने मुझ पर बहुत सारे अनाचार किए हैं। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे पिता के किए हुए कर्मों की उनको कोई सजा ना मिले, उन्हें अपना परम धाम दे दीजिए। भगवान ने कृपा की है प्रहलाद पे। और ब्रज के संत तो कहते हैं, सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, ये पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी प्रत्येक खंबे से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी जैसा भाव होना चाहिए, प्रहलाद जी जैसी निष्ठा होनी चाहिए। ब्रज के संत कहते हैं भगवान तो हर जगह हैं, लेकिन त्रुटि हमसे ही होती है। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने ना दिया हो, और यदि अंत में तुम मुझे कुछ देना भी चाहते हो तो फिर मैं अपनी इच्छा के अनुसार लूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं कि पुत्र मांगो तो सही, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ब्रह्मा जी का पद दे दूं। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि मेरी तो गाड़ी गई, प्रहलाद जी ने हाँ कर दिया तो मुझे तो ब्रह्मा के पद से हटा देंगे। लेकिन प्रहलाद जी अभी भी शांत खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि पुत्र मांगो तो सही, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें समस्त देवताओं का राजा इंद्र बना दूंगा। अब इंद्र तो घबरा गया, क्योंकि इसकी तो सिंहासन के बोल्ट हमेशा ढीले ही रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि कभी टीवी पर भी आपने देखा होगा कि कोई संत ऋषि महात्मा आकर के तप करने लगे तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डोलता है। इंद्र ने सोचा कि ये तो भगवान का परम भक्त है, यदि इसने हाँ कर दिया तो मेरी तो गाड़ी गई। लेकिन प्रहलाद जी अभी भी शांत खड़े हैं। भगवान ने सोचा कि ये भी इसको कम लग रहा है। भगवान बोले कि तू मांग तो सही, आज मैं तुझे त्रिलोकी का स्वामी बना दूंगा, अपना पद भी तुझे देता हूँ, एक बार हाँ तो कर। लेकिन प्रहलाद जी शांत हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं अपनी इच्छा से मांगूंगा, यदि आप सचमुच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो केवल इतना दीजिए कि मेरे हृदय में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत ना हो। बस इतना दे दीजिए, मेरी बस यही कामना है। भगवान ने कहा कि मांगा भी तो मांगा क्या। सच तो ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से कोई कामना करते ही नहीं है, उन्हें भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें तो भगवान से केवल भगवान चाहिए होते हैं। और जिसके पास ईश्वर है उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती।